कि जिससे जिससे यह मदद मांगने गई उन लोगों ने इनके साथ रेप किए, यानी कहे तो 12 घंटा में 6 बार इनके साथ रेप हुआ। तो वो 4 लड़के बयान में भी ये दिया है कि हमने उसे जब तक वो मरी नहीं तब तक हमने उसका रेप किया और मतलब वो मर चुकी। हमारे साथ प्रियंका है। प्रियंका, संक्षिप्त में बताइए, 16 जून को जो है आप रात को निकले थे, क्या हुआ था, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, आपके साथ क्या क्या हुआ था? हम गए थे मिलने के बाद लोग हमको देख लिया, लोगों को, लड़का को देख लिया, अब मारने लगा लड़का को, तो हम लोग दोनों भाग गए ने बोलने, दूसरे घर में छुप गए हम। और वो 4 आदमी हमको मतलब बोले थे घर छोड़ने के लिए, तो लोगों मन में लालच आ गया और ले जाके हमको छतौनी से आगे जाके गलत काम किया गया। कौन 4 लड़का किया? 4 लड़का। हाँ, उसके बाद छतौनी छोड़ दिया हमको, 500 रुपया हाथ में दिया गया। उसके बाद छतौनी में बस स्टैंड था, वहाँ छोड़ के चले गए आदमी, 4 आदमी। उसके बाद एक घंटा बाद 2 लड़का आया मोटरसाइकिल से, वो दोनों आके पूछने लगा कि तुम्हारा घर कहाँ है, ऐसे हम अपना मैटर पूरा बताया कि ऐसा सब बात है। तो समझा, इनका ये मन में लालच आ गया। उसके बाद ले गया मुजफ्फरपुर से आगे लेके आया, गलत जंगल में जाके गलत काम किया गया। उसके बाद हम दोनों आदमी, हाँ, उसके बाद मुजफ्फरपुर लिखा हुआ था, मंदिर एगो था, उसी पे रोक दिया गया, रखा गया। बोला कि तुरंत आ रहे हैं, तो हम बोले ठीक है, जल्दी आकर छोड़ दीजिएगा घर हमको। तो उसके बाद सुबह हो गई, अब बहुत सारा भीड़ भाड़ हो गया, पूछने लगे लड़की कहाँ से आई है। बहुत हमको पूछने लगा कि लड़की कहाँ से, घर तो अपना पूरा बोले कि मेरा घर जानपुर है, घर मेरा घर यहाँ पर। तो एक आदमी हमको, बहुत सारा भीड़ हो गया, तो वहाँ पर सवारी लेके आ रहा था, वहाँ पर, तब बहुत सारा बैठा था। एक आदमी बोला लड़की को जानपुर जाके घर छोड़ने के लिए, तो बोला ठीक है छोड़ देंगे। अब बैठ गए जाके हम, जितना सवारी था सब उतर गया, अकेले हम बच गए। तो पूछने लगा मारदा जन पूछने लगा कि मैं घर द्वार का, बोले मेरा घर ऐसा मैटर हुआ है, तबीयत थोड़ा डाउन हो गया था मेरा। बोला ठीक है घर नहीं छोड़ा हमको। अब वो अपना कहीं लगाए में जाके हमको रख दिया। बोला कि जब ठीक हो जाएगा, ठीक घर हो जाएगा, हम तुमको घर जाकर छोड़ देंगे। तो 1 महीना वहीं पर रखा गया हमको। 1 महीने में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि घर चले जाए, भाग जाए, मौका नहीं मिला आपको? नहीं मौका मिला। वो आपके साथ भी क्या कुछ गलत करना चाहता था जो आदमी ले गया? जिसके हाँ बेचना चाहता था हमको। बेचना चाहता था जी आपको? हाँ। लेकिन नहीं बेच पाया? नहीं। तो वहाँ से आप कैसे निकल के आए? दूसरी जगह भागा। हाँ। तो मैडम, कहीं ना कहीं इस लड़की का जो बयान से यह लग रहा है कि जिनसे यह मदद मांगी इनके साथ जो गलत हुआ, लेकिन यह लड़की बता रही कि 1 महीने से, हमको जहां तक पता कि तिरकौलिया में थी, एक सहनी जी के घर से बरामद हुई है। तो यह लड़की चाहती तो उस समय भी चिल्ला सकती थी। इनके साथ उस रात में जो है देखा जाए तो कम से कम 10-12 लोगों से इनसे मुलाकात हुआ, तो ये कुछ कर नहीं पाई। इसमें क्या लगता है आपको? एक तरफ हम ये देख रहे हैं, लेकिन जरा सा उस परिस्थिति को भी अगर हम देखें तो किसी एक मतलब लड़की को अगर देखें इस रात के अंधेरे में, तो वैसे भी भयावह स्थिति होती है। और दूसरी बात है कि इसमें आप शायद कहीं कुछ छूट रहा है आपसे, कुछ मिसिंग है आपसे, कि इसमें एक चीज इसने कहा कि इसे बेचने की कोशिश की गई है। तो जरा आप सोचिए कि हम किस समाज में रह रहे हैं जहाँ देह व्यापार हो रहा है। और क्या मैं खरीद की वस्तु हूँ? आप मुझे खरीदेंगे, हमारा मूल्य लगाएंगे, बेटियों का मूल्य लगाएंगे, आप बेटियों का मूल्य लगाने चले हैं। आप जो बेचना और खरीदना कह रहे हैं, आप उस मुद्दे पे जाइए। आप वहां पहुंचिए कि यहाँ हो क्या रहा है। एक 13-14 साल की बच्ची जो मैच्योर अवस्था में नहीं है, यहाँ अगर हम रोड पे उतरे तो शायद हम भी डर जाएंगे 2 मिनट के लिए रात के अंधेरे में। अगर कोई भेड़िया पता नहीं किस रूप में मेरे सामने आए, वहां तो 4-4 लोग थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि हमारे इस लोकालिटी में, जहाँ पे हमारा समाज एक गाँव से जुड़ा हुआ है और बच्ची जहाँ रही है, वहां पे उसे बेचने की कोशिश की गई है। इसे आप हल्के में न लें। और इस चीज को जरा सा आप अगर अपनी मीडिया के जरिए मतलब उजागर कर सकते हैं तो इसे उजागर कीजिए कि आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो बेटी को खरीदने आए थे, वो कौन लोग हैं जो उसे बेचना चाहते हैं। ये कौन सा रैकेट चल रहा है, इस रैकेट की तरफ बढ़िए, देखिए, समझिए, सीखिए, सोचिए। हो सकता है आपके अपने समाज से, हो सकता है आपके अपने समाज से कल के डेट में छोटी बच्चियां गायब हो जाएं। कहाँ ढूंढिएगा उसे, कहाँ ढूंढिएगा? यानी मानव तस्करी चल रही है बड़े पैमाने पे। अगर इसे देखा जाए तो ये बड़ा मुद्दा है। आज रेप का मुद्दा हम लोग लड़ रहे थे, आज हमारा हाथ कहीं और जा रहा है, हम कहीं और पहुंच रहे हैं। अगर आप इसमें जरा उजागर करेंगे, जरा नजदीक जाएंगे तो शायद कुछ और सच आपके सामने बड़े
रूप में सामने आएंगे। जी, तो हमें शायद उस सच तक पहुंचने की जरूरत है। जरूरत और है। जैसा प्रियंका ने अपने बयान में कहा है, एक 13-14 साल की बच्ची मतलब इस दर्द से गुजर गई अपने समाज में रह के, और मैं जिनसे क्या बोल जिनसे सकती मदद हूँ। मांगा गया वहाँ ये वहाँ मतलब वहाँ इसके इंसानियत साथ का मतलब तार तार कर दिया लोग। इंसानियत तो वैसे भी तार तार है। जिस दिन इसे वहां से गुमराह करके ले जाया गया, उसी समय इंसानियत तार तार हो गई। इतना चाहते अगर वो मदद करना, तो जब बच्ची ने कहा था कि मुझे पहुंचा दिया जाए, जैसा आपने इसके मुंह से सुना, इसने खुद ही कहा कि मैं किसी अपने दोस्त से मिलने गई थी। तो अपना समाज इस रूप में भी अगर हम लोग देखने चले, तो इसको भी हमें समझने की जरूरत है कि आज हमारे समाज में ऐसी स्थिति क्यों है कि बच्चियां अपने माँ बाप से बोलने में डरती हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम बाहर वालों पे भरोसा कर रहे हैं, अपने परिवार पे भरोसा हमारा जरा सा भी कमजोर हो रहा है, तो इसके लिए भी हमें शायद जागरूकता फैलानी चाहिए कि बच्चियां गलत दिशा में भटके नहीं, बच्चियां अपने माँ बाप के साथ बात कर पाए। मामला देखने के बाद में आपको कुछ समझ में आ गया ही होगा। और प्रियंका है, कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर आपको दिखाए थे कि प्रियंका के साथ जो गैंग रेप हुआ और मृतक घोषित कर दिया गया, यही प्रियंका 41 दिन के बाद जिंदा होती है और इनको जो है ये बताती कि जिनसे जिनसे मदद मांगे उन्होंने मेरे साथ रेप किया, और कहे तो 12 घंटा में 6 बार इनके साथ रेप हुआ और 41 दिन के बाद में बरामद हुआ है। और सवाल ये उठता है कि जो लड़की मर गई है वो कौन थी, यह सबसे बड़ी सवाल है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। महिला विकास मंच के यहाँ पर महिला लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है प्रियंका को जिंदा बरामद करने में। तो इस वीडियो के लिए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इन लोगों के लिए अपना छोटा सा कमेंट विचार जरूर डालिएगा। मैं विवेकानंद कुशवाहा, आप देख रहे हैं तो वायरल मीडिया।